देखो आज मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में था। प्री ओपन में आते आते गिफ्ट निफ्टी ब्रेक इवन हो गया और ओपनिंग होते ही मार्केट 1% से ज्यादा गिर गया था। इसके पीछे का मेन रीजन था मिस्टर गौतम अदानी और अदानी ग्रुप्स के सारे स्टॉक्स। अब क्या हुआ, क्या न्यूज थी, इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में इन डिटेल वो सारी चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ टुडेज मार्केट, व्हाई टुडेज मार्केट फॉल वीडियो। राइट, अब हुआ क्या कि यूएस के कोर्ट ने, जो कि न्यूयॉर्क में है, उसने ये एलिगेशंस और बेसिकली चार्ज फाइल कर दिया है कि मिस्टर अदानी ने 3500 करोड़ रुपए की ब्राइब दी है इंडियन गवर्नमेंट्स को सोलार प्लांटेशन प्रोजेक्ट के लिए, कि जो सोलार का प्रोजेक्ट था जिसमें कि अदानी ग्रुप को 2 बिलियन का फायदा हो सकता है। राइट, तो ये बेसिकली उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं। इट मीन्स कि ये यूएस के जो देखो, एक तो दो तरीके से होते हैं कि एक तो मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं कि आपने ये किया है, आपने वो किया है। एक ये है कि वो साबित हो चुका है, यूएस के कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये जो एलिगेशन लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक है और ये साबित हो चुका है विद प्रूफ के साथ। इसी रीजन की वजह से आज मार्केट का जो मूड है वो खराब हो गया। यहां पे आप देख सकते हो अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी गैस, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस जिस कंपनी में अदानी ने इन्वेस्ट किया है वो सारे ग्रुप्स के स्टॉक्स में भर भर के आज सेलिंग आई। यहां पे आप देख सकते हो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर 20% से ज्यादा जो है वो स्टॉक्स डाउन थे। मेनली ये रीजन था। दूसरा रीजन क्या था कि अदानी ग्रुप ने $600 मिलियन का बॉन्ड जो था वो बेसिकली मार्केट्स में डाला था, कि बेसिकली वो 600 मिलियन डॉलर जो थे वो रेज कर रहे थे थ्रू बॉन्ड्स, वो भी उसने कैंसिल कर दिया इमीडिएटली कि अब हमें 600 मिलियन जो है वो रेज नहीं करने। उसकी वजह से बॉन्ड के प्राइसेस 10% से ज्यादा गिर गया। आप समझ सकते हो 10% से ज्यादा बॉन्ड के प्राइसेस में 1% भी ऊपर नीचे होना बहुत बड़ी हरकत मानी जाती है, जबकि वहां पे 10% की वो आ गई। तो ये सारे मूवमेंट्स की वजह से आज के मार्केट्स में हमें गिरावट देखने मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा है। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप देख सकते हो यार एसबीआई का स्टॉक आज 3% से ज्यादा डाउन क्यों है बाकी सारे स्टॉक्स के कंपैरिजन में? क्योंकि एसबीआई इज द वन ऑफ द कंपनी जिससे सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड करी है अदानी ग्रुप को, जिसने सबसे ज्यादा लोन दिया अदानी ग्रुप। तो अगर अदानी ग्रुप बैंक करप्ट हो जाता है तो वो सारी की सारी जो लोन है, बिकॉज वो तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे एसबीआई ने दिए अदानी ग्रुप को, राइट, तो वो एसबीआई का लॉस हो जाएगा। इसीलिए आज के दिन आप देख सकते हो जो भी स्टॉक्स अदानी ग्रुप से थोड़े बहुत भी रिलेटेड है वो सारे स्टॉक्स जो है वो आज अच्छे खासे गिरावट जोन में है, अच्छे खासे करेक्शंस में है। अब देखो क्यों हमारे मार्केट सब ऊपर नहीं आ रहे हैं उसके बारे में बात करते। थर्सडे वेडनेसडे क्या हुआ था कि रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, यूक्रेन ने कुछ मिसाइल लॉन्च कर दी थी, राइट, जिसकी वजह से रशिया ने ये बोल दिया था कि हम परमाणु अटैक करेंगे। इसकी वजह से ये शार्प फॉल देखने मिला। और उसके बाद क्या हुआ था मैं बताता हूं। अगर आप कल का गिफ्ट निफ्टी देखो, राइट, अगर आप कल देखो तो कल 100-200 पॉइंट जो था वो मार्केट प्लस में था। बट आज सुबह जैसे ये न्यूज आई, राइट, और हमारे मार्केट्स ये फॉल करने लगे, तो ये बेसिकली पूरी न्यूज थी। एंड इसीलिए मार्केट्स में जो इतना नेगेटिवपन अगर आपको देख रहा है कि यहाँ पे और देखो ये जो अभी ट्रेंड ऊपर भी जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अभी जो करंट प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 12 to 13 लाख रुपीज समथिंग का प्रॉफिट था जो मैंने लास्ट देखा था। बट अब शायद से थोड़ा कम हो गया होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट्स कितने हैं, उसके ऊपर जाते हैं पोजीशंस में, नेट पोजीशंस में। हाँ, सो अराउंड 8 लाख रुपीज समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है वो नीचे से रिकवर हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अदानी ग्रुप। अब एक और भी चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। न्यूज देखो जब भी आती है ना, बट प्राइस उसको पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है। देखो यहाँ से अदानी का स्टॉक्स जो वो गिर रहा है, अदानी एंटरप्राइज यहाँ से गिर रहा है। अब आप अदानी पोर्ट देखना, यहाँ से गिर रहा है। तो जब एफआईएस बेचते हैं तो वो ऐसे ही नहीं रैंडमली बेचते, कुछ ना कुछ उसके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है जो अभी तक रिटेल जनता के पास नहीं है। रिटेल जनता के पास जब भी इंफॉर्मेशन आती है ना उसके बाद वो रिएक्ट करती है। अब आपको पता चला, अब आप शॉर्ट सेल करोगे, भाई ऑलरेडी स्टॉक्स 20% गिर गए, उसके बाद बेचने का कोई मतलब नहीं बनता कि जहां पे ऑलरेडी स्टॉक्स
प्राइस ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया। अब देखो ये सोलर प्लांटेशन और सारी चीजें जो है उससे रिलेटेड अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, राइट, कि ये बेसिकली एनर्जी सेक्टर में पूरा काम करते हैं। स्टॉक्स जो है वो 2022 से गिर रहा है, तो मतलब ये केस जो है वो 2020 से चल रहा था, आज से नहीं चल रहा। आज तो बेसिकली उसका जस्टिफिकेशन मिला है कि आज ये साबित कर दिया है कोर्ट ने कि हाँ ऐसा हुआ था। केस तो कब से चल रहा है, और आप देखो तब से ही मार्केट्स में ये सेंटिमेंट्स हमें दे रहा था। आज तो जस्ट उसका एक रिएक्शन मार्केट ने दिया है कि आज के दिन सडन ये न्यूज पब्लिश हुई और मार्केट्स ने उसका सडन रिएक्शन दे दिया। बट प्राइस तो पहले से डिस्काउंट हो रहा था, एफआईएस तो पहले से ही ऊपर से ही बेच रहे थे। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो यही होता है, कोई स्टॉक्स अगर बहुत ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से करेक्ट कर रहा है ना, तो इसमें कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई ऐसी चीज है कि जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता। अदानी ग्रीन एनर्जी देख लो, अदानी एनर्जी देख लो, दोनों स्टॉक्स अच्छे खासे डाउन है, और इसके पीछे का मेनली जो रीजन है वो अदानी का ये है। अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें हो सकती है। आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक्स है, क्या मुझे अभी बेच देने चाहिए, और क्या मुझे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अभी बाय कर लेना चाहिए, अच्छे प्राइसेस के ऊपर मिल रहे हैं। तो देखो दो चीजें हो सकती है, जिसके ऊपर भी केस लेट्स से हो गया, या जिसके ऊपर भी लेट्स से ये फाइल कर दिया गया है कि हाँ आप मुजरिम हो, वो दो चीज कर सकता है। या तो वो हायर कोर्ट में जाएगा, यूएस की ही हाई कोर्ट में जाएगा कि नहीं जो एलिगेशन लगाए वो बिल्कुल गलत है, फिर से इसके ऊपर रिपोर्ट करो, फिर से लॉयर्स आएंगे, फिर से हम भी अपने प्रूफ्स एंड सारी चीजें रेडी करेंगे, फिर से गवर्नमेंट्स भी अपने प्रूफ एंड सारी चीजें रेडी करेंगे, एंड वापस वहां से भी लड़ सकता है, राइट। और या तो वो एलिगेशन मान ले कि हाँ हमने किया हुआ है, हमारे से गलती हो गई, जो भी फाइन है जो भी चार्ज है वो हम पे कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो चीजें हो सकती है। अगर लेट्स से ऐसा हो जाता है तो स्टॉक्स और ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि उसने मान लिया कि हाँ मैंने करा हुआ है। एक हो सकता है कि वो वापस लड़ना स्टार्ट करे, उन केसेस में थोड़े बहुत शेयर जो है वो कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि यार जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी और आज के जो न्यूज आए उस पे क्या डिफरेंस है। देखो हिंडनबर्ग ने जो था वो एलिगेशन लगाया था कि अदानी ग्रुप की वैल्यूएशन खोखली है, इस पे शॉर्ट करो, इतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, मतलब एक अदानी का स्कैम चल रहा है, उसने एलिगेशन लगाया था। मतलब एलिगेशन इज समथिंग कि मैं आपको बोल रहा हूं तू ऐसा है तू वैसा है समथिंग, और एक चीज ऐसी है कि जिसने प्रूफ कर दिया कि हाँ तू ऐसा ही है। तो अभी जो हुआ है ना वो प्रूफ हो गया है कि हाँ अदानी ग्रुप ने ये करा हुआ है। इसकी वजह से ये हिंडनबर्ग की न्यूज रिपोर्ट से ये बहुत बड़ी न्यूज है, और ये आज से नहीं चलती आ रही, ये पिछले कितने दिनों से चलती आ रही है, पिछले कितने सालों से चलती आ रही है। बेसिकली आपको आज पता चला तो रिएक्शन हमें आज देखने मिल रहा है, और जो आज सेलिंग हुई है वो मेनली रिटेल जनता की हुई है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पहले ही अपने पोजीशंस यहां से एग्जिट करके निकल गए। यहां पे आप देख सकते हो ये जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है 2023 में, यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 में ये 3700 रुपीज से 2200 रुपीज पे आ गया। तो कोई पागल है जो अच्छे ग्रुप के कंपनीज को बेचेगा, क्यों बेचेगा, राइट। तो इन्फोसिस क्यों नहीं बिक रहा है, बजाज फाइनेंस क्यों नहीं बिक रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। और जब इतनी बड़ी गिरावट आती है इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब कोई पागल ही इसको एक अपॉर्चुनिटी समझेगा। इट मीन्स देर आर सम बिग इंस्टीट्यूशंस कि जो उसको बेच रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको लेट्स से यस बैंक का एग्जांपल देता हूँ। अब यस बैंक का स्टॉक्स देख लो मंथली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे अगर किसी ने इतना बेचा है तो वो क्या पागल है, मतलब अच्छे स्टॉक्स को क्यों बेचेगा। और यहाँ पे रिटेलर क्या सोचता है कि यहाँ से बाय करना चाहिए वापस ऊपर आ जाएगा, नहीं, किसी ने बहुत हैवी क्वांटिटी में बेचा है तभी ये प्राइस ने ये फोर्सफुली ये डिस्काउंट करा है, तभी प्राइस आप समझ लो 370 से सीधा आ गया है 160, 50% की करेक्शन, मोर देन 50% की। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, राइट। तो आपको बेसिकली देखना है कि एक होती है इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी की जहां पे लेट्स से मार्केट करेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं, राइट, तब बाय करना लीगल है, राइट। बट मार्केट ठीक है लेकिन स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट करे, इट मींस कहीं ना कहीं कुछ फंडामेंटली रॉन्ग हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें हो रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अभी आप अगर लेट्स से रिलायंस ग्रुप की बात करो तो रिलायंस ग्रुप के स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, मेनली उसके पीछे का रीजन यही है कि ट्रंप सर जो है वो आ गए। अब देखो रिलायंस ग्रुप अभी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ऑयल से नहीं कमा रहे हैं, ये ध्यान रखना, ऑयल से इतना अच्छा नहीं कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं डेटा से, जियो, राइट।
अब ये हो गया है कि इलन मास्क ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है, दैट इज स्टारलिंक और समथिंग, कि जो बेसिकली आपको स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और जिसकी स्पीड 1 सेकेंड या 6 सेकेंड पर जीबीपीएस होगी और बहुत चीप रेट में सभी लोगों को इंटरनेट मिलेगा, राइट। अब ये लॉन्च हो गया तो मेनली ये सारी चीजें इफेक्ट करेगी रिलायंस को भी, क्योंकि ट्रम्प ये चाहेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में भी लॉन्च हो, तो उससे बहुत बड़ा लॉस होगा रिलायंस के ग्रुप को, भारती एयरटेल के ग्रुप को। तो आप देख सकते हो, तो कोई स्टॉक अगर गिर रहा है और वो मार्केट से ज्यादा गिर रहा है, इट मींस कुछ ना कुछ बैड न्यूज है उस पर, कुछ ना कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ है। टाइम रहते रहते चेंज हो जाएगा तो वापस वो कप इन हैंडल टाइप का एक पैटर्न बनाएगा। हम उसका एक एग्जांपल ले देते हैं, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, टाइम लगेगा इस पे। तो यहाँ पे हम ये फार्मास्यूटिकल स्टॉक का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे देखो फंडामेंटली चेंज और प्रॉब्लम आने की वजह से स्टॉक्स लेट्स से 50% करेक्ट कर गया, 4870 से स्टॉक्स आ गया 2550 पे। उसके बाद लेट्स से यहाँ पे आ गया, ये न्यूज होगी, प्राइस ने सारी चीजें डिस्काउंट कर दी। अब उसने अगर वापस से फंडामेंटली कुछ अच्छे चेंज किए, अच्छे नंबर पब्लिश किए, कमेंट्री अच्छी दी, राइट, अपनी सेल्स बढ़ाए, अपने प्रॉफिट्स के नंबर बढ़ाए, उसके बाद स्टॉक्स में आप वापस से एक रैली देख सकते हो। तो हर किसी सेक्टर में, हर किसी कंपनी के ऊपर खतरा तो सभी के ऊपर होता है, राइट। आप देख सकते हो पहले मोज़ोबियर करके कंपनी होती थी जो बेसिकली सीडीज बना के बेचती थी। जब से नेटफ्लिक्स आया, राइट, वो बंद हो गई कंपनी पूरी। पहले कोडाक का कैमरा आता था, उसके बाद निकॉन एंड कैनन आ गए तो वो कंपनी बंद हो गई, पैनासोनिक आ गए। बट अगर लेट्स से कोई कंपनी होती है कि ऐसे चेंज में भी, लेट्स से नोकिया का एग्जांपल देता हूँ, नोकिया के फोन सबसे ज्यादा बिकते थे, फिर सैमसंग आया एंड्रॉयड और गूगल को लेके, राइट। नोकिया ने चेंज नहीं किया, कंपनी बंद हो गई। बट अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नोकिया जो वो चेंज कर लेती तो वापस ये जो ग्राफ है नीचे जा रहा था वो वापस ऊपर जाने लगता। तो ये मेनली सिनारियो है। आई होप आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आएगी और कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।